Hello students, in this video I am going to start remaining questions of exercise 11.4. It is question number 6. Two crossroads, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meters and parallel to its sides. So I'll explain you the questions along with the diagram. So first understand, इसको हिंदी में explain करेंगे. दो क्रॉस रोड्स है, उसकी जो width है वो 10 मीटर है, ठीक है. वो एक दूसरे को कट करती है 90 डिग्री पे. सो मैं आपको डायग्राम भी बताती हूँ. थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, और सेंटर में से कट करती हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे. उसकी रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो 700 मीटर्स है एंड ब्रेथ है 300 मीटर्स एंड पैरेलल टू द साइड्स. सो वो दोनों जो कट करती है वो पैरेलल भी चल रही है रेक्टेंगुलर साइड्स के. तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड एंड रोड का जो एरिया फाइंड आउट करना है, और फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द रोड. सो अगर रोड माइनस कर दो तो उस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया भी निकालना है आपको, और दूसरा उसको कन्वर्ट करना है हेक्टर्स में. सो लेट्स डू इट. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अगर आप ये देखो, सो इसमें जो येलो कलर का ये सारे रोड्स हैं, दिस येलो रोड, एक ये वाला जो येलो रोड है वो पैरेलल है इस लाइन के, राइट, ब्रेथ के. और अगर आप ये दूसरा, ये पूरा येलो रोड हो गया जो पैरेलल हो गई, जो उसने बोला क्वेश्चन में कि पैरेलल है, राइट. और ये वाला जो, अगर हम ये रेड वाला देखें दिस, सो ये पैरेलल है लेंथ के. लेंथ कितना दिया है उसने 700 एंड ब्रेथ कितना दिया है 300. ओके, सो ये आपकी ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई. अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें ये जो रेड बीच का जो ये रेड पोर्शन है ये कॉमन है, यानी कि ये जो ओवरलैप कर रहा है, दो रोड्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है. सो ये एरिया जब आप रोड का एरिया निकालोगे सो उसमें से लेंथ ऑफ ये जो बीच का 10/10 का बनेगा, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो 10 है, हर तरफ 10 है, राइट. सो यहाँ पे ये 10 माइनस करोगे, इसमें से ये पूरा एरिया माइनस करना पड़ेगा. सो इट इज़ अ स्क्वायर. अगर 10/10 देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल की नहीं, ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है. सो ये जब आप इस रेक्टेंगल, मतलब ये एक रेक्टेंगल हुआ, एक इसका एरिया निकालो ब्रेथ वाले साइड से, फिर एक लेंथ वाली साइड से ये रोड का रेक्टेंगल, रोड का एरिया निकालो, ठीक है. फिर दोनों में से ये बीच का जो स्क्वायर कॉमन एरिया है उसको माइनस कर देंगे. ओके, सो उसका वो एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ठीक है. सो 10/10 आप माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द रोड. फिर इसी तरह से अब निकालोगे ये रेक्टेंगल, तो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, मेन रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, सो 700/300 है, क्योंकि 700 उसकी लेंथ है और 300 उसकी विड्थ है, ठीक है. सो ये जब मल्टीप्लाई करोगे 7L इंटू बी, सो यूल गेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से ये रोड माइनस कर दो, सो यूल गेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. रिमेनिंग पोर्शन मतलब कौन सा हुआ, इसको हम पिंक कलर से करते हैं, ये वाला. ये उसने पूछा है रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि ये जो पार्क है, पिंक कलर आपका जो पार्क है. सो उसको कैसे निकालते हैं आप, पहले उसमें से रोड माइनस कर देंगे. सो आपका रेक्टेंगल का एरिया में से अगर रोड को ये जो प्लस साइन बनता है इसको माइनस कर दो तो आपका बचेगा ये रेक्टेंगल का एरिया, राइट. सो लेट्स डू इट. सो विल गो टू द हैंड राइटिंग एंड लेट्स डू इट. यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है. सो फर्स्ट विल फाइंड आउट, विल राइट क्वेश्चन नंबर 6. सो हम पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देते. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, वो हो जाएगा L इंटू बी विच इज इक्वल्स टू 700 इंटू, इसको हम मीटर लिखते हैं, 700 मीटर इंटू 300 मीटर्स. तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये 7 3 21 और लगा दो 2 0 इसके और 2 0 बाजू में से, ठीक है. एंड मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. सो ये हो गया 2,10,000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. अब एरिया ऑफ रोड निकालते हैं. सो एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू, पहले हम ब्रेथ निकालेंगे जो पैरेलल है ब्रेथ के.
BREADTH, breadth. ओके, सो उसका एरिया निकालोगे तो फिगर में देखो यहाँ पे, अगर ब्रेथ के पैरेलल देखोगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, L हो जाएगी 300 और वो विड्थ हो जाएगी 10. सो L इंटू बी करो इसको भी, L इंटू बी इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी हो जाएगी इस बार 300 इंटू इसकी ब्रेथ कितनी है बेटा, इट इज़ हाउ मच 10. सो ये हो जाएगी 3000 मीटर स्क्वायर. ओके, इसी तरह से एरिया ऑफ रोड नाउ पैरेलल टू लेंथ. अगर आप पैरेलल टू लेंथ जाओ तो यहाँ पे फिगर में देखो लेंथ अगर पैरेलल टू लेंथ लेते हैं ये वाली रोड का जो आपका ब्लू कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, सो अगर इसको पैरेलल टू लेंथ लोगे तो लेंथ हो जाएगी 700 और विड्थ तो 10 ही रहेगी. ठीक है, सो इसको भी L इंटू बी करोगे, सो L हो जाएगी 700 इंटू बी हो जाएगी 10. सो ये हो जाएगा 7000 मीटर स्क्वायर. ओके, अब आपको एरिया ऑफ कॉमन रोड निकालना है. वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा है कॉमन रोड. सो हो जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 दैट इज 100 मीटर स्क्वायर. ओके, अभी इसमें से आप निकालो एरिया ऑफ रोड रिक्वायर्ड. जो एरिया ऑफ रोड आपको निकालना है क्योंकि ओवरलैप वाला आप माइनस करोगे इसमें से, तो क्या करोगे 7000 प्लस 3000 उसमें से माइनस कर दो 100. ओके, सो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 100. ओके, सो आपका एरिया आ जाएगा इसका 9900 मीटर स्क्वायर, और इसको बोल सकते हैं 9900 मीटर स्क्वायर. ओके, सो नाउ we'll find out area of रिमेनिंग पार्ट पूछा उसने, तो वो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो 210000. 2,10,000 में से माइनस कर दो 9900. ठीक है, सो ये हो जाएगा बेटा आपका, इसको मैं स्क्रॉल कर देती हूँ. सो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2,00,100. ओके, सो द आंसर इज 2,100,000 मीटर स्क्वायर. ओके, अभी इसको आपको उसने आंसर पूछा है, आंसर इन हेक्टर. सो एरिया, इसको हम वापस से यहाँ पे करते हैं, एरिया इन हेक्टर. हेक्टर में क्या करना था बेटा, मीटर स्क्वायर है यानी कि डिवाइड बाय क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 इंटू 100. ओके, सो इसको हम इसमें मैं आपको प्रिंट में समझाती हूँ. ये हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं इसको 2,00,100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100. 2 बार आपको मीटर स्क्वायर है इसलिए इसमें करोगे, या सीधा डायरेक्ट 10,000 भी लिख सकते हैं. सो ये कट करते हैं, 2 0 यहाँ से कट हो जाएंगे, 1 0 यहाँ से कट हो जाएगा, 2 0 आपने यहाँ से कट किए. अब कितना बचा आपके पास, यहाँ 100 बचा, यहाँ पे 0 ये कट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1 पड़ा है, बराबर. तो यहाँ पे 2 0 कितने डेसिमल आएंगे, 2 zeros है, तो 1 2, तो यहाँ पे 1 डेसिमल आएगा आपका यहाँ पे. ओके, सो व्हाट इज़ योर आंसर नाउ, योर आंसर इज गोइंग टू बी, हेक्टर में हो जाएगा इक्वल्स टू 20.01 हेक्टर. शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. ओके, सो
मैंने आपको ये कैंसिल करके बताया, इस तरह से इसको करना है. ओके, सो द आंसर इज 20.01 हेक्टर. एक्सप्लेन. थ्रू ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ फील्ड ऑफ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर. 90 मीटर है और उसकी ब्रेथ 60 मीटर है. ठीक है. 2 roads are constructed which are parallel to the side and cut each other at right angles. So you can see इसमें भी सेम है. रेक्टेंगुलर गार्डन था लास्ट टाइम, पार्क था, इस बार आपको रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है. बाकी पूरा सेम है, पैरेलल है, 90 डिग्री पे क्रॉस रोड कट करेंगे. इफ़ द विथ ऑफ द ईच रोड, इस बार विथ आपको 3 मीटर्स दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको 10 मीटर्स दिया था. राइट. सो सेम डायग्राम आएगा. ओके, so it will be going to be the same diagram. if डायग्राम को अगर हम इस तरह से समझें तो ये डायग्राम आपका सेम आएगा. इस तरह से रेक्टेंगुलर पार्क आएगा, लेकिन इस बार क्या होगा, आपका ये जो विड्थ है वो 3 मीटर्स दिया है, लास्ट टाइम आपको 10 दिया था, और ये टोटल आपको 90 दिया है, यहाँ पे 90 कर दिया, और यहाँ पे उसने किया है 60 ब्रेथ. ओके, और रोड की चौड़ाई कितनी की है, 3 मीटर्स, और यहाँ पे कॉमन पोर्शन जो है वो कट रहा है एज यूजुअल, तो वो माइनस करोगे 3/3 यानी कि 9 मीटर स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो दिस क्वेश्चन आई एम नॉट डूइंग एज इट इज़ सेम. सो हम जब लाइव लेक्चर में मिलेंगे तो मैं ये क्वेश्चन आपको उस टाइम एक्सप्लेन कर दूंगी. राइट. सो इट इज़ सिमिलर टू 6. सो आई होप आप इसको खुद से करो, और डिफ़िकल्टी होगी तो वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे. और एरिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, तो रोड का एरिया निकाल दोगे तो कंस्ट्रक्शन में जो रुपीज़ लिया है 110,000 रुपीज़. सॉरी 110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, वो रेट आप उससे मल्टीप्लाई कर देना. सो रोड का कंस्ट्रक्शन का आपको प्राइस मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. प्रज्ञा wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter. सो यू कैन सी द फिगर. यहाँ पे उसने उसने क्या किया है, एक कॉर्ड लिया है. कॉर्ड मतलब एक मोसी रस्सी बोल सकते हो. ओके, सो उससे उसने क्या किया, उसको रैप किया, किसको, एक सर्कुलर पाइप को. उसका रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर. ओके, एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड. ठीक है, उसने बाकी का कट कर दिया. एंड शी रैप्ड इट अराउंड ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ 4 सेंटीमीटर. फिर उसने उसको एक 4 सेंटीमीटर के साइड के स्क्वायर में रैप किया है. What did she have any cord left? ठीक है. सो अभी आपको ये पूछा है उसने, अगर प्रज्ञा ने पहले कॉर्ड, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रज्ञा रैप्ड ए कॉर्ड अराउंड ए सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 10 एंड कट ऑफ द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड कॉर्ड. फिर उसने उस कॉर्ड को कट कर दिया, पहले सर्कुलर को रेडियस को कट, पूरा पाइप को रैप किया, फिर वो कट किया. ठीक है. फिर देन शी रैप्ड इट अराउंड द स्क्वायर बॉक्स ऑफ 4. फिर उसके बाद उसने उसी कॉर्ड को लेकर रेक्टेंगुलर को रैप को कर किया. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया नहीं निकालना है उसका, आपको क्या निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ अराउंड द सर्कुलर पाइप. सो विच इज़ इट, उसको बोलेंगे आप सर्कमफ्रेंस. राइट. और अगर रेक्टेंगल के आजू बाजू निकालोगे तो उसको बोलेंगे पेरीमीटर. सो दोनों का पेरीमीटर आपको चेक करना पड़ेगा. सो पेरीमीटर अगर दोनों का सेम होगा, सो कितना हो जाएगा, पहले आपको चेक करना पड़ेगा. अगर किसी का दोनों में से डिफरेंस आएगा तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है. ठीक है. सो इसको हम पहले फिर से समझते हैं एक बार वापस से. क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाती हूँ. ओके, सो यहाँ पे हम लोग पहले एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. ओके, फिर एक सर्कल, जो उसने एक सर्कल लिया है. ओके, अब ये रेड कलर का कॉर्ड है, उसने इसको पहले, अभी इसने रेड कलर के कॉर्ड से इस कॉर्ड को रैप किया, फिर यहाँ से कट कर दिया. ओके, अभी यही वाला धागा इसने वापस लिया और वापस इसके अराउंड किया. ओके, फिर आपको बताना है कि कुछ बचता है कि नहीं, और बचता है तो वो कितना बचता है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सर्कमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि दोनों सेम है या छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी है वो आपको चेक करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 8. सो विल फाइंड आउट for perimeter of the circumference of the circle, circumference of circle which is equals to 2 pi r, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था. ठीक है, रेडियस आपके पास पड़ा है तो r इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू डालो, r की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर. ओके, और पाई उसने बोला है आपको, पाई की वैल्यू आपको दिया है
पाई इज इक्वल्स टू 3.14. ओके, और दूसरा होता है 22/7. तो यहाँ पे 22/7 यूज़ नहीं करना है आपको, 3.14. सो हम लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू जो भी रेडियस है वो है 4. ओके, सो 1/1. सो इसको आप 2 इंटू 3.14 करोगे, सो यूल बी गेटिंग 6.28. ओके, इंटू 4 करो. ओके, सो ये हो जाएगा आपका आंसर 25.12. यहाँ पे मीटर्स, सॉरी सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर. ओके, क्योंकि वन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यू कैन सी द यूनिट इज़ वन टाइम मल्टीप्लाइड. सो यहाँ पे एक ही बार आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा. ओके, इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे. सो वो कितना होता है 4 इंटू साइड. साइड इज गिवन, साइड कितना दिया है बेटा 5. साइड इज गिवन 4 सेंटीमीटर. सो 4 इंटू 4 कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर. ठीक है, यू कैन सी अभी क्या आपको दिखता है कि इसका ज़्यादा पेरीमीटर आ रहा है सर्कल का और रेक्टेंगल का कम है. तो अब क्या करोगे आप, इसको जो बड़ा है उसको माइनस कर दो. राइट, सो क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, आपको पूछा है डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट. यस, सो लेफ्ट कॉर्ड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बड़े वाले में से माइनस करो 16. ओके, सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 9.12 meters. Okay, so that is the answer of this question. Okay, so हमने क्या किया, इसमें कंपेयर किया, दोनों का निकाला पेरीमीटर और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया बड़े वाले से छोटे वाले को. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 9. द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लॉन. यू कैन सी फिगर सामने बनाया है, रेक्टेंगुलर लॉन. 10 उसका डायमेंशन कितना है 10/5. 10 लेंथ है और 5 मीटर उसकी ब्रेथ है. विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल. तो सर्कुलर फ्लावर बेड बनाया है बीच में. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड. तो पहला तो एरिया ऑफ होल लैंड करोगे, तो होल लैंड यानी कि पूरा रेक्टेंगल निकालना है. तो रेक्टेंगल निकालने के लिए L इंटू बी कर देंगे. ठीक है, फिर एरिया ऑफ फ्लावर बेड यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया. उसके बाद सेकंड पूछा है उसने, सॉरी थर्ड, द एरिया ऑफ द लैंड एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. तो उसमें क्या करोगे, रेक्टेंगल में से फ्लावर बेड यानी कि सर्कल को माइनस कर दो. ठीक है, सो उससे मिल जाएगा थर्ड पार्ट. नाउ और फोर्थ पार्ट पूछा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ फ्लावर बेड. सो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr. तो वो निकालेंगे. लेट्स डू इट. सो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 में उसने पूछा एरिया ऑफ द होल लैंड. सो एरिया ऑफ होल लैंड, इसमें सीधा सीधा ही करना है आपको, दैट इज L इंटू बी. ओके, सो L कितना है बेटा 10 इंटू 5 मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर. ओके, सो इट इज 50 मीटर स्क्वायर. ओके, सो फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. एरिया ऑफ फ्लावर बेड, वो एक सर्कल है, सो उसका होता है पाई इंटू आर स्क्वायर. अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ भी दी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 3.14 लेते हैं. 3.14 इंटू 2, रेडियस 2 दिया है, इंटू 2 टाइम्स है. ओके, सो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे. पहले 3.1 इंटू 2 करेंगे. 3.14 इंटू 2, सॉरी 3.14 इंटू 2 किया था तो कितना आया था आपका 6.28 इंटू 2 करोगे वापस, सो आंसर आ जाएगा 12.57 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट. एरिया एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड. सो फ्लावर बेड को माइनस कर देंगे. फ्लावर बेड, सो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो. ओके, सो बड़ा कितना है 50 माइनस 12.57. ओके, आई होप आपको सब्ट्रैक्शन तो आता है.
इसलिए हो जाएगा 37.43 मीटर स्क्वायर। ओके, इसको मैं फिर से लिखती हूँ 37.43 मीटर स्क्वायर। ओके, ना फोर्थ पार्ट में पूछा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर। सो इसमें फिर वही ले लेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू आर इज़ 2। सो देखो सेम प्रोडक्ट है जो हमने एरिया में दिखाया, तो 3.14 इंटू 2 इंटू 2। सो आंसर सेम आएगा इसका 12.57, बट यूनिट कितना हो जाएगा ओनली मीटर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस में 1 टाइम होता है। ओके, नाउ सो क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 10 में आपको फिगर दे दिया है। इन दिस फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो दोनों में आपको शेडेड पोर्शन निकालना है, तो मैं इसका फिगर आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। हिंट में जाते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो फिगर में आपको क्या दिया है, उसने रेक्टेंगल दिया है दोनों केसेस में, तो एक में रेक्टेंगल है और एक में स्क्वायर है। सो फर्स्ट पार्ट, जब मैं फर्स्ट पार्ट आपको बता देती हूँ, इसी तरह से सेकंड पार्ट सेम ही होगा। ओके, अभी उसमें से हम ये कुछ पोर्शंस जो बताया उसने हम सब्ट्रैक्ट कर देते। एक तो यहाँ से ऐसे लाइन गई है, ज्वाइन हो जाती है इधर से, और फिर ये ऐसे जाती है, ठीक है। कॉर्नर पे जा रही है तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर से बनाएंगे। यहाँ से जाएगी और ये पे ज्वाइन हो जाएगी। इसका नाम दिया है उसने ई, और यहाँ पे दिया है एफ, इस पॉइंट पे इसे सी, ये ए, सॉरी यहाँ पे डी है, ये हो जाएगा ए बी सी एंड डी। आपको शेडेड पोर्शन मतलब उसने दिया है ये वाला पोर्शन, तो ये शेडेड पोर्शन जो है ये आपको निकालना है। तो इसका कैसे निकालोगे, अगर आप ध्यान दो तो ये एक ट्रायंगल बनता है रेड वाला, ठीक है। दिस इज ए ट्रायंगल। ओके, इसकी आपके पास हाइट भी है और बेस भी है। किसी को भी हाइट ले सकते हो, किसी को भी बेस ले सकते हो, ठीक है। सो इसी तरह से अगर ये साइड पे देखो तो ये एक ट्रायंगल बनता है। सो अगर इसको हाइट लेते हो तो ये बेस हो जाएगी। कोई भी हाइट हो सकता है, कोई भी बेस, क्योंकि ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल है। यहाँ पे देखो रेक्टेंगल एक 90 डिग्री बनाता है, राइट। सो आप किसी को भी हाइट या बेस ले सकते हो। सो पहले हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकालेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। उसके बाद ट्रायंगल 1, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। सो ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 को प्लस करेंगे और रेक्टेंगल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। सो इसमें आपको निकालना है फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, निकाल देते हैं रेक्टेंगल, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी। सो L इंटू बी आपको पता है फिगर में दिया हुआ 18। सो 18 उसकी लेंथ है सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हो जाएगा सीधा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम दे देते हैं। इसका नाम देखो क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम है AEF। सो ट्रायंगल AEF इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो आपने सीखा है पहले, ठीक है। सो हाफ इंटू बेस कितना है, कोई भी ले सकते हो, 6 इंटू 10। अगर आप बेस 10 लेते हो, हाइट 6 लेते हो, तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी इसको कट करो, 2 1 सा और ये 3 से, ठीक है। सो क्या आएगा आंसर, इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका नाम देखते हैं, ट्रायंगल का नाम है BCE या EBC, आप कुछ भी ले सकते हैं, BCE।
इज इक्वल्स टू, इसका भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज़ इक्वल्स टू हाफ। इसका बेस कितना है कोई भी ले लो, 8 इंटू कितना है हाइट 10, ठीक है। इसी तरह से इसको भी कट करो, 2 1 ज़ा, ये 2 से जाएगा और ये 4 से चला जाएगा, ओके। 2 4 ज़ा 8, सो 4 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो अभी क्या करना है आपको, उसने बोला है एरिया निकालो किसका, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विच इज इक्वल्स टू, हो जाएगा टोटल में से 180 में से माइनस कर दो 40 प्लस 30, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 70, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसी तरह से पार्ट बी में भी आपको 3 ट्राइंगल है तो तीनों को प्लस करोगे और उससे स्क्वायर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यू विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सो दैट आई एम गिविंग यू एज ए होमवर्क। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD। और सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं तो हम ये क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करेंगे जैसे टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किया है। और उसके अगर आप ध्यान दो तो उसमें दो क्वाड्रिलेटर जो है उसके 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो ट्राइंगल का एरिया निकालो, दोनों को प्लस कर दो तो एरिया टोटल फिगर का आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर। सो यहाँ पे पहले हम एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रिलेटर को आप उन्होंने ऐसे घुमा दिया है, तो पहले क्वाड्रिलेटर को आप अगर चाहो तो ऐसे घुमा सकते हो, नहीं घुमाओगे तो भी चलेगा। मैं इसको आपको सीधा करके ही बता देती हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है इसको घुमाना। पहले ये 2 फिगर्स को जॉइन करना है, ओके। उसके बाद अभी मैं आपको यहाँ पे AC इधर रखती हूँ, ABC और ये D इस तरह से। फिर वहाँ पे उसने जो डायग्राम दिया मैं इसको इधर कर रही हूँ, हाइट बना दी है उसने, यहाँ पे नाम दिया A, ठीक है। और इसका हाइट यहाँ पे जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब होती है उसकी हाइट, तो यहाँ पे आया N। ये दिया है 3, यहाँ पे भी इसकी हाइट 3 है। और ये बेस, दोनों ट्राइंगल का जो कॉमन बेस है, ये है कॉमन बेस। इसको मैं रेड कलर से आपको बताती हूँ, दिस इज़ द कॉमन बेस। उसकी कितने दिए डायमेंशन उसने 28, ठीक है। सो इफ़ यू सी तो देखो इसमें 2 ट्राइंगल बनते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल बनता है और एक ये येलो वाला ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। सो अगर आप एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल्स को निकाल दो और उसमें प्लस कर दो, सो यू विल गेट द डायमेंशंस। नाउ लेट्स डू इट। क्वेश्चन 11, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेमिंग देख लेते हैं। नेम आएगा पहले का, एक ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC और एक का ट्राइंगल का नाम आएगा ADC, ठीक है। सो ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, ओके। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, इसका बेस देखो, फिगर में जाओ वापस, दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो 28 है, राइट। और हाइट कितनी है 3 है, ओके। सो ट्राइंगल ABC का हो जाएगा हाफ इंटू बेस द 22 इंटू 3, ठीक है। सो अब इसको कैंसिल करो, ये 1 से जाएगा और ये 11 से, ओके। सो ये आ जाएगा आपका 33, मैं फिर से लिखते हैं इसको, इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ना इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, अब दूसरा वाला, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। सो ये हो जाएगा आपका सेम, क्योंकि दोनों का सेम ही है डायमेंशन, हाफ इंटू 2
22 इंटू 3, सो सेम एरिया आएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ पूरा ले लो क्वाड्रिलेटर ABCD, तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, 33 प्लस 33 इज इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से यू कैन सी ये फिगर का पूरा आपको एरिया मिल गया। आपने क्या किया, दोनों एक ब्लू ट्रायंगल और एक येलो ट्रायंगल दोनों को ऐड कर दिया और फिर उसका पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया कर दिया। ठीक है, सो दैट कंक्लूड्स द एक्सरसाइज एंड द चैप्टर 11। ओके, anybody has any doubt, please see the video and talk to me in the live class so that we can clear the doubts. किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो मुझे लाइव क्लास में पूछ सकता है। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय फॉर नाउ।